झारखंड में चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा, चंपई सरकार रहेगी या जाएगी, आज होगा फैसला। झारखंड में फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा की कार्रवाई शुरू। फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद भेजे गए सारे विधायक वापस रांची बुलाए गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा लाया गया। ईडी की रिमांड में हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। हेमंत सोरेन ईडी की टीम जैसे ही हेमंत सोरेन को लेकर विधानसभा पहुंची, हेमंत के विधायकों ने उन्हें घेर लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को विधानसभा लाया गया। चंपई सरकार को डरा रहा है टूट का डर। झारखंड विधानसभा फ्लोर टेस्ट के लिए विधायकों को सर्किट हाउस से बस से एक साथ विधानसभा लाया गया। 81 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा 41 है। महागठबंधन ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। विधानसभा में जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 विधायक है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का जो पत्र सौंपा, उस पर 43 विधायकों के ही हस्ताक्षर है। विधानसभा में विपक्षी पार्टी बीजेपी जेएमएम से ज्यादा पीछे नहीं है। विधानसभा में चंपई सरकार के बहुमत साबित करने से पहले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएमएम अपने विधायकों से डरे हुए हैं कि कहीं वो इधर उधर ना भाग जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का कोई गलत काम नहीं करती। हम लोकतंत्र को दुकान नहीं बनाते। जो लोग परिवार और पैसे की राजनीति करते हैं वो यह काम करते हैं। डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं वो लोग ही सब धंधा करते हैं। यूपी के बजट में लखनऊ के लिए बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए की घोषणा। 15,000 एकड़ में लखनऊ में विकसित होगी एरो सिटी। यूपी में 7,36,437 करोड़ 71 लाख का बजट पेश। वित्त मंत्री ने कहा, यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर है। वित्त मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर बजट में कहा, सरकार अब तक करीब 6 करोड़ को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही। सूबे में बेरोजगारी की दर केवल 2.4%। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, बजट समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं हैं। हम 2 लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। युवा, किसान, महिलाओं के लिए हमारी नीतियां। विधानसभा में बजट पेश करने से पहले यूपी के सीएम ने की कैबिनेट बैठक। बजट को लेकर मंत्रियों के बीच हुई चर्चा। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज यूपी विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। यूपी बजट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जनता की नजरों में विपक्ष खुद एक सवाल। देश दुनिया में विकास की रफ्तार देखनी है तो यूपी में देखी जा सकती है। विपक्ष अपने आप सवाल जनता की नज़र में है और विकास की रफ्तार को अगर देखना है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। बिहार में कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस की आशंका। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। ऑपरेशन लोटस के डर से चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। कांग्रेस एमएलए श्री नेचर वैली रिजॉर्ट रुके हुए हैं। अगले निर्देश तक सभी 16 एमएलए रिजॉर्ट में ही रुकेंगे। 12 फरवरी को एनडीए के फ्लोर टेस्ट होने की संभावना। जमीन घोटाला मामले में ईडी के रिमांड में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से हो रही है पूछताछ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नाकामी के बाद आज गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 23वां दिन। झारखंड के रामगढ़ में शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा। रांची की ओर निकला राहुल का कारवां। भारी संख्या में जुटे लोग। रामगढ़ के सुभाष चौक पर कुछ ही देर के लिए रुकी यात्रा। लोगों ने राहुल का किया अभिवादन। राहुल से हाथ मिलाने की लोगों की मची होड़। भारी भीड़ के साथ राहुल की न्याय यात्रा रांची की ओर की प्रस्थान। राहुल का इंतजार कर रहे बच्चों को राहुल ने अपने वाहन में बिठाया। बच्चों के साथ राहुल ने खिंचवाई तस्वीरें। कल बोकारो में राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। आप विधायकों को ऑफर के मामले में क्राइम ब्रांच ने मांगा सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी से जवाब। क्राइम ब्रांच को जवाब देने का आखिरी दिन। एमएलए खरीद फरोख्त मामले में कल आतिशी के घर पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों के खरीदने के आरोपों पर क्राइम ब्रांच ने मांगा है जवाब।
आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्राइम ब्रांच को अपना जवाब दे सकते हैं। अगर केजरीवाल और आतिशी जवाब नहीं देते हैं तो फिर क्राइम ब्रांच उनको एक बार फिर नोटिस दे सकते हैं। पिछले हफ्ते आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली आपके साथ विधायकों से संपर्क कर 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इसी मामले में क्राइम ब्रांच मांग रही है सबूत। कल अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था, कहा था मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला। संसद के मौजूदा बजट सत्र का आज चौथा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे देंगे जवाब। पीएम के संबोधन को लेकर बीजेपी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी। बीजेपी के सभी सांसदों को पीएम के जवाब के दौरान मौजूद रहने को कहा गया। बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति ने दिया था अभिभाषण। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को किया था संबोधित। संसद में आज जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट होगा पेश। 2024 से 25 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूं तो लोग डर जाते हैं। पूरी मुंबई लूट ली गई है। बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप महाराष्ट्र को क्या लेकर आ रहे हो? जब यहां आते हो तो राज्य की जनता डर जाती है, मुंबई के लोग डरते हैं। अब यहां से क्या खींच कर लेके जाएंगे? लगभग पूरी मुंबई की लूट हो गई है, पूरी लूट गुजरात में जा रही है। प्रधान राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र से ही नहीं पूरे देश से लूट कर जो कुछ मिल सकता है वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। पूरी लूट गुजरात में जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचेगी ममता बनर्जी। 3:30 बजे कोलकाता से दिल्ली रवाना होंगी ममता। दिल्ली रवाना होने से पहले ममता ने कहा मैं दिल्ली जाऊंगी लेकिन राजनीति के लिए नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव की विशेषज्ञ समिति ने मेरी राय मांगी है। ममता ने पिछले महीने उच्च स्तरीय समिति को लिखा था पत्र। कहा था ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बुनियादी संरचना के खिलाफ होगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में फैसला रखा सुरक्षित। तेजस्वी ने मुकदमे को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की थी मांग। तेजस्वी यादव ने एक नया हलफनामा दायर कर कहा उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और बयान वापस ले। हाल ही में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि माफी के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ खत्म हो सकता है आपराधिक मानहानि केस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज बेहद अहम दिन। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। आप ने आरोप लगाया है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करके मेयर पद पर बीजेपी काबिज हुई।